So machines, okay. ये पहले राइट हो मशीन, तो क्या है मशीन बेसिकली? एनीथिंग विच रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट, जो एक इंसान को उसके काम रिड्यूस करने में हेल्प करे, दैट इज कॉल्ड मशीन्स, उसे हम बोलेंगे मशीन्स। चलो बेटा, तो मशीन्स तो यहाँ पे समझ में आता है, बट ध्यान से मैं ऑब्जर्व करूँ मशीन कहाँ पर है? चारों तरफ तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, तुम मशीन से ही घिरे हुए हो। ओके, बहुत सारी चीजों में मदद भी कर रही है हमको, और अच्छी अच्छी बातें भी कर रही है, जैसे ट्रक, हमको ट्रक को उठाना है, इट इज इम्पॉसिबल बाय ह्यूमन टू डू दिस। ओके, बट विद द हेल्प ऑफ मशीन सिंगल पर्सन कैन डू। जो इंसान 100% से होनी चाहिए थी ऊपर की वो ट्रक उठाने की चीज, और वो भी अच्छी तरीके से नहीं। ओके, और यहाँ पे वही चीज एक सिंगल मशीन के हो गया। ओके, तो क्या क्या है फंक्शन हमको जो पढ़ना है, वी विल नॉट स्टडी अबाउट द कॉम्प्लेक्स मशीन्स। ओके, इतनी सारी कॉम्प्लेक्स मशीन्स नहीं पढ़ेंगे, वो ऑलरेडी तुम बड़े होकर अपने आप पढ़ लेना हम तुम पे छोड़ देते हैं वो चीज। हम जो पढ़ने वाले, दैट इज नॉर्मली अबाउट मशीन। तो क्या होता है मशीन्स, तो हम उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अ डिवाइस by which we can overcome the resistance. Resistance means what? That load, वजन, जो वजन है बॉडी का, ऐसा डिवाइस जिससे वो वजन को हम कर सकते हैं और उस काम करने की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ओके, एंड अगेन स्पीड अप द बाय अप्लाइंग अ फोर्स एट अ कन्वीनियंट पॉइंट, उसको फटाफट कर सकते हैं। एंड तुम उसको डिजायर डायरेक्शन में भी करवा सकते हो वर्क को। एग्जांपल लेना और डिजायर डायरेक्शन का, तो पुली, पुली इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ मशीन। ओके, हम उसको नीचे की तरफ खींचते हैं, बट पानी ऊपर की तरफ आता है। तो as per your desire, machine will do anything. Overcome the resistance, gain in speed by applying a convenient force at the convenient point. And the third point is that it, okay, it give you any desired direction if you what you want. Okay. So now we will study about the kinds of machine. So first, that is a lever. तो लीवर का एग्जांपल देखना हो तो ये रहा एक लीवर। सी सॉ, जिसको बेसिकली एग्जांपल देखना हो समझने के लिए, seesaw. Okay, now other example is that is an inclined plane. Inclined plane ऑलमोस्ट बहुत सारे घरों पर होता है। जनरली हम ये अपने घर के बरामदे में लगाते हैं। रीजन क्या है भाई, कि अच्छे से बाइक फटाफट ऊपर आ जाए, जो आंगन बोलते हैं घर का, वहां पर बाइक ऊपर आ जाए, या फिर हॉस्पिटल के अंदर जो ट्रेम्पर्स होते हैं वो ऊपर आराम से पहुंच जाए। पुली, पुली वी नो दैट, जो गांव में हम, जो हमारे मदर या हमारे दादा, जो अगर दादा रहते तो दादा, या तो ओके, पुली ये ऐसी होती है जिससे क्या होता है, एक साइड से रस्सी खींचता है इंसान, एफर्ट लगाता है, और दूसरी साइड से वजन ऊपर आता है। ठीक है। व्हील एंड एक्सेल, जो कार में यूज होता है। ओके, व्हील एंड एक्सेल का काम क्या होता है भाई, मोशन कन्वर्ट करना और डायरेक्शन चेंज करना। वेज, वेज की बात करूंगा बेसिकली, तो क्या होगा, जब दो इंक्लाइन प्लेन को मिला देते हैं हम तो वेज शेप बन जाता है। और जनरली तुमको नाइफ में यूज होते हुए दिखेगा, जो नाइफ है वहां पे तुमको ये यूज होते दिख जाएगा, पता चल जाएगा। स्क्रू, वी ऑल नो स्क्रू अबाउट, इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ वेज। ऐसे शेप के थ्रेडिंग्स होते हैं पूरे के पूरे स्क्रू के ऊपर। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं तुमको। ये जो थ्रेडिंग्स होते हैं स्क्रू के ऊपर, ये हमेशा ऐसे वेज शेप में ही होते हैं, जो इजीली रिमूवेबल, रिमूव हो सके और एडजस्ट हो सके उसकी वजह से। अगर फंक्शंस ऑफ मशीन की बात करूँ भाई, फंक्शन बेसिकली होता मतलब क्या बोल रहे हैं कि फंक्शन, जो मशीन है तुम्हारा उसका फंक्शन क्या है बेसिक। तो बेसिक फंक्शन जो मशीन के है वो सिंपल एक है, कि मशीन जो है पहले क्या कर देगा, फोर्स को मल्टीप्लाई कर देगा। भाई तुम अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, मशीन उसको 10 न्यूटन का बना देगा, तो इट विल मल्टीप्लाई द फोर्स। फोर्स को मल्टीप्लाई कर देगा। सेकेंड है, उसकी स्पीड बढ़ा देगा, इट इंक्रीजिंग द स्पीड, स्पीड बढ़ा देगा। थर्ड, मशीन हेल्प टू चेंज द डायरेक्शन, और डायरेक्शन चेंज करने में भी मदद कर देता है। डायरेक्शन, डिजायर डायरेक्शन में तुमको जैसा कन्वर्जन चाहिए वैसा कन्वर्जन तुमको मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो मशीन क्या करता है, पहले मल्टीप्लाई कर देता है, दूसरा उसकी स्पीड, काम करने की स्पीड बढ़ा देता है, थर्ड उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो यही टेक अवे, कोई भी एक मशीन ले लो, तुम यही चाहोगे कि सर जितना मैं फोर्स अप्लाई करूं उससे ज्यादा फोर्स उस पर अप्लाई हो,
या कभी कभी कम अप्लाई हो, मतलब मल्टीप्लाई या तो कम या तो ज़्यादा, ये मशीन का पहला हो सकता है। दूसरा, सर जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मशीन मेरा काम कर रही है उसे स्पीड कर दे, ठीक है, स्पीड अप कर दे। थर्ड, और जिस डायरेक्शन में मुझे वो मशीन का वर्क चाहिए उस डायरेक्शन में मुझे वो मिल जाए। ओके, दैट इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ द मशीन। उस फंक्शन से हम अच्छे से मशीन को क्लैरिफाई कर पाएंगे। चलो ये तो ठीक है बच्चा। नाउ, अब तो हमने बेसिक टर्म सीख लिए मशीन्स का, हम लोग को ये आइडिया यहाँ पर ही आया कि भाई एक लीवर से उठा के हम आराम से पत्थर को उठा दिया, तो कुछ न कुछ तो चीज है, ठीक है। और स्टडी करने के लिए जनरल टर्म्स हमको पढ़ने पड़ेंगे। अब इनपुट की बात करेंगे हम। ओके, रेड इज गुड फॉर वाइट, वाइट ले लेते हैं, रेड हम ले लेते हैं। इनपुट, इनपुट, इनपुट क्या है? वर्क डन ऑन अ मशीन, हम जो वर्क करें बॉडी पर, मशीन पर, दैट इज कॉल्ड इनपुट। ओके, उसे हम इनपुट बोलेंगे बेसिकली। तो वर्क डन ऑन मशीन, मशीन पे जो हम वर्क करें वो वर्क का मैं डेफिनेशन, ओके, वर्क का फॉर्मूला आई डोंट नो, सॉरी आई नो, आई डोंट नो नहीं, मतलब आई नो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, देखते हैं कैसे। कि सपोज करें ये एक रिजिड बार, एक लीवर ले लिया हमने, और ये लोड है बॉडी पर। अब यहाँ पे तुम क्या करते हो, फोर्स लगाते हो। उस फोर्स को, हम जो फोर्स लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एन एफर्ट, उसको बोलते हैं हम एफर्ट। इस एफर्ट की वजह से ये डिस्प्लेस होगा। ओके, तो बेसिकली वो फोर्स यहाँ पे क्या जाएगा, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज दिस। ओके, सिंबॉलिकली एफर्ट को हम ई से लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम कैपिटल डी से लिखते हैं। बच्चा कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे। ओके, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, मजा आएगा तुम सबको, बट थोड़ा सा सब्र रखिए चीज को। तो आई होप इनपुट समझ में आ गया आपको यहाँ पर। चलो अब मैं आउटपुट की बात करता हूँ। अब आउटपुट आप सोचिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, कि भाई सर आउटपुट क्या होता होगा, थोड़ा सा सोचिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, फिर स्टार्ट करिए। थोड़ा सेशन को इंटरेक्टिव बनाते हैं हम इसकी वजह से। चलो, तो यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। चलो हम आगे बढ़े अभी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आउटपुट। सर आउटपुट क्या होगा? आई डोंट नो आज ये फ्लिकर क्यों कर रहा है इतना, कोई बात नहीं, कुछ खराब नहीं हुआ है। आउटपुट, तो भाई जो मशीन वर्क करे, द वर्क डन बाय द मशीन, ओके, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। हम करे दैट इज इनपुट, वर्क डन बाय मशीन, मशीन जो वर्क करे इज कॉल्ड आउटपुट, उसे हम बोल देंगे आउटपुट। ठीक है, तो समझ में आ गया कि भाई आउटपुट ये होता है। अब ये आउटपुट है ना, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज, एक आता है एक्चुअल आउटपुट और एक आता है यूजफुल आउटपुट, एक्चुअल एंड यूजफुल आउटपुट। अब एक्चुअल आउटपुट क्या होता है कि भाई टोटल लोड, टोटल लोड मतलब कैसा, कि सपोज ये ब्लॉक है, इसका मास है ना स्मॉल एल है, ओके, पर पूरी की पूरी बॉडी का, पूरी की पूरी बॉडी का मतलब कैसे लिखेंगे, कैपिटल एल जो होगा वो बॉडी का मास तो है ही है, साथ साथ में रेजिस्टेंस एक्स, उसको दिखा देते हैं हम एक्स। ये क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, तो इस रेजिस्टेंस पे बेसिकली फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन की वजह से जो एक्स्ट्रा फोर्सेस लग रहे हैं, सेल्फ वेट ऑफ द मशीन, सेल्फ वेट है मशीन का खुद का, वो सब, तो ये सारी की सारी चीजें रेजिस्टेंस में आ जाती है। तो एक्चुअल लोड में क्या होगा, कैपिटल मतलब बॉडी का लोड तो है ही है, साथ ही साथ पूरी बॉडी का तो है, साथ साथ मशीन का भी है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल। तो इसका जो फॉर्मूला भी बनेगा दैट इज एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू लोड, यहाँ पे आएगा कैपिटल एल इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट लोड। क्लियर है? यूजफुल में सिर्फ और सिर्फ हम कंसिडर करेगा बॉडी का, जिसको तुमको लिफ्ट करनी है, हमको बॉडी को ही लिफ्ट करना है, तो ये बॉडी, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल एल इंटू बी। सो दिस इज द डिफरेंस स्टूडेंट्स, ओके, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो
प्लीज पॉज करके इसे कॉपी कर लेना। नाउ आई एम डिस्कसिंग टेक अवे। इस स्लाइड में से हमको क्या सीखने मिला? तो इस स्लाइड में से हमको सीखने मिला पहले तो इनपुट के बारे में। एक ही मिनट मिटा दो जरा। ओके स्टूडेंट्स, इनपुट के बारे में पता चला हमको पहले। भाई सर इनपुट हमने देख लिया कि भाई वर्क डन ऑन द मशीन। सर मशीन पे जो वर्क करेंगे वो, और इसका जो फॉर्मूला देखा हमने, क्या देखा? एफर्ट इनटू कैपिटल डी। दिस इज एन फॉर्मूला फॉर द इनपुट। नाउ टॉक अबाउट एन आउटपुट। आउटपुट का फॉर्मूला देखते हैं। सर हमने देखा कि वर्क डन बाय मशीन, जो मशीन काम करेगी दैट इज कॉल्ड आउटपुट। और आउटपुट का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज आउटपुट मतलब लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, जहाँ पे एल को बोलते हैं हम कैपिटल एल, सॉरी, कैपिटल एल को हम बोलते हैं लोड। ओके, एंड स्मॉल ई मतलब कैपिटल ई को बोलते हैं हम एफर्ट। एफर्ट जो हम लगाते हैं, लोड मतलब जो बॉडी का वेट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और इनपुट आउटपुट क्या है? वो था वर्क। वो दोनों के दोनों क्या है? वर्क है। कैसे पता चला? फॉर्मूला में लिखा हुआ वर्क डन, वर्क डन। सो दिस इज आवर टेक अवे फ्रॉम दिस स्लाइड। नाउ लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। नाउ प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स। अब ये प्रिंसिपल क्या है मशीन्स का? तो दिस प्रिंसिपल मैं तुमको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, तुमको पहचानना है प्रिंसिपल क्या होता होगा। एक बात बताओ, तुम यहाँ पे जितना वर्क करते होगे उतना ही वर्क यहाँ पे भी मिलता होगा। सही है गलत? मतलब सर जो एनर्जी है, जो वर्क या एनर्जी बोल सकता हूँ मैं, वर्क इक्वल टू एनर्जी। कि सर मैं जितना वर्क करूंगा उतना एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे मैं जितना वर्क कर रहा हूँ उतना ही मुझे जितना मैं इनपुट दे रहा हूँ उतना ही आउटपुट मिलेगा। सही है गलत? तो बेसिकली दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मशीन। ओके, और ऐसी मशीन जो पूरे के पूरे वर्क को, मेरे इनपुट को, मेरे जो दिए गए काम को, जितनी मैं मेहनत करूँ उतना पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाए। एग्जाम्पल, मैं एग्जाम में 100% मार्क्स के लिए मेहनत करूँ और मेरे 100% में से 100% मार्क्स आ जाए, तो मैं कौन सा मशीन हो जाऊंगा? परफेक्ट मशीन। ऐसा मशीन जो पूरा का पूरा काम कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से एक डेफिनेशन आता है कि व्हाट इज परफेक्ट मशीन। कि सर जो बॉडी, जो मशीन, जो पूरा का पूरा इनपुट, जो पूरा का पूरा तुमने वर्क एफर्ट लगाया है, वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाए? आउटपुट में। तब उसको हम बोलेंगे परफेक्ट मशीन। ओके, जो ऐसा नहीं कर पाएंगे वो इम्परफेक्ट मशीन या नॉर्मल मशीन होगा। ओके, तो प्रिंसिपल मुझे यहाँ पे समझ में आ गया कि प्रिंसिपल क्या है। कि भाई वर्क डन ऑन मशीन, जो मशीन पे हम वर्क करें, इज इक्वल टू क्या होगा? कौन बताएगा? वर्क डन बाय मशीन। ओके, जो मशीन पे हम काम करें इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय मशीन। क्लियर है सबको? चलो ठीक है। अब आइडियल मशीन वही परफेक्ट मशीन, अलग अलग नाम दे दिया है सिर्फ। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है और मैंने भी 2 बार लिख दिया। तो यहाँ पे देखो, तो ये वर्क पे डिपेंडेंट है। तो दिस प्रिंसिपल ऑफ मशीन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एन एनर्जी। ये जो बेस करता है, किस पे बेस करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या? कि एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो तुम बना सकते हो ना तो तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बस सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि तुम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सको, इसके अलावा तुम कुछ कर नहीं सकते हो। ओके, अब मशीन क्या है? आइडियल मशीन अच्छे से बताओ तो मुझे पता कैसे चलेगा? सर आइडियल मशीन हमने देख लिया, जो पूरा का पूरा इनपुट कन्वर्ट कर दे आउटपुट के अंदर, ये तो समझ में आया। बट एक चीज है कि ऐसी कैसी मशीन होती होगी जो करती होगी? जो मशीन वेटलेस होती है, फ्रिक्शनलेस होती है। ओके, द मशीन whose part are weightless and the frictionless, such that whatsoever the energy spent on it is same is the energy produced by it, is called an ideal machine। कि जितनी एनर्जी वो स्पेंड करेगा और उतनी वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो दैट इज द इक्विवेलेंस। ओके, बैलेंस हो रहा है। सो माय टेक अवे फ्रॉम दिस इज, सो माई टेक अवे, हम डिसाइड करेंगे हमारे टेक अवेज को। ठीक है, तो ये ब्लू कलर है तो कौन सा यूज करना चाहिए? ग्रीन विल बी वे। सो नहीं दिख रहा है अच्छे से, एक ही मिनट। यस, अवर टेक अवे। टेक अवे जो हमको सीखने मिला इससे, तो पहले हमको सीखने मिला दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एन एनर्जी।
Energy is neither be created nor be destroyed, but it can transfer from one form to another form. परफेक्ट मशीन वो मशीन जो इनपुट को पूरा का पूरा आउटपुट में कन्वर्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट मशीन। इनपुट को पूरा का पूरा आउटपुट में कन्वर्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट मशीन। दूसरा देखा हमने जो आइडियल मशीन के गुण देखे थे, आइडियल मशीन के जो गुण देखे हमने क्या देखे कि उनके जो मशीन के पार्ट्स होते हैं वो कैसे होंगे, वेटलेस होंगे। मशीन के जो पार्ट होंगे दैट इज वेटलेस। बच्चा समझ में आ रहा है ना आप सभी को? ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलो हम आगे बढ़े। अब मैकेनिकल एडवांटेज की बात करते हैं। ओके, अब मैकेनिकल एडवांटेज हमको क्या नॉलेज देता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो मैकेनिकल एडवांटेज एक एक पैरामीटर है जो हेल्प करता है हमको चीजें दिखाने के लिए। कैसे दिखाता हूं मैं। मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज लोड अपॉन एफर्ट होता है। इसका मतलब क्या कि मानते हैं यहाँ पे 10 किलो का वजन है और हमने 1 किलो फोर्स लगाकर इसको उठा दिया। ओके, तो बेसिकली हुआ क्या, 10 ये हो गया मेरा लोड और ये मेरा हो गया एफर्ट। तो 10/1 मतलब क्या, अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स भी लगाऊं या 1 किलो फोर्स भी लगाऊं तो भी ये 10 किलो के बराबर उठा सकता है। तो ये हमको आइडिया देता है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा हो 1 से, मतलब हमको वो हेल्पफुल है काम करने के लिए, ठीक है, वो इजीली काम करवा देगा। अगर मैकेनिकल एडवांटेज एकदम बराबर है 1 को, 1 को बराबर कब बनेगा, जब नीचे भी 10 आएगा, मतलब यहाँ पे भी 10 आएगा, मतलब यहाँ पे 10 लगा और यहाँ पे भी 10 न्यूटन उठे, तब वाले केस में क्या होगा, इक्वल। तो मैं बोल सकता हूँ कि पूरा का पूरा जो मेरा फोर्स लग रहा है, पूरा का पूरा जो मैं वर्क कर रहा हूँ, वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा है किस में, वर्क में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये एक आइडियल मशीन का कॉन्सेप्ट जिसका इक्वल टू 1 आ जाए। थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। ओके, मतलब क्या हुआ कि भाई मैं 10 किलो फोर्स एफर्ट लगाऊं बट 1 किलो वजन उठे, तब रेशियो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। कैसे, 1/10। तो उस वाले केस के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि जो मैं मैकेनिकल एडवांटेज निकाल रहा हूँ बॉडी का, वो इतना फ्रूटफुल नहीं है क्योंकि मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा छोटे से छोटी लोड को उठाने के लिए भी। तो आई होप ये बेसिक्स हमको समझ में आया होगा। तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे भी मैकेनिकल एडवांटेज दो आ जाएंगे, आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज एंड एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज। सेम क्यों आइडियल और एक्चुअल आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा था that is capital L that is total load of the machine और small l that is load of the body। सिर्फ इतना ही देखना था, उस चीज को अभी हम अपने स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 बाय 1 हम आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज और एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज देख लेते हैं। तो हमने जो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला देखा, ओके, तो ये हमको आइडिया तो दे देता है कि भाई कितना हेल्पफुल रहेगा मुझे ये लोड उन सब उठाने के अंदर, दैट इज लोड अपॉन एफर्ट। अगर ये लोड को अगर मैं कैपिटल एल लूं, मतलब कैपिटल एल मतलब क्या होगा, स्मॉल एल प्लस एक्स, ये होता है कैपिटल एल। अगर मैं ये लूं तो मैं इसको बोल दूंगा आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। सो यहाँ पे दिया भी हुआ है, द रेशियो बिटवीन टोटल लोड मूव्ड टू द एफर्ट अप्लाइड इज कॉल्ड द आइडियल, सॉरी यहाँ पे वेल आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज। आई एम ए दैट इज कैपिटल एल अपॉन ई, जहाँ पे कैपिटल एल टोटल लोड है, मतलब यूजफुल लोड प्लस रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक ही आएगा। नाउ एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज दैट इज AMA, वो क्या है, द रेशियो बिटवीन द यूजफुल लोड move to an effort applied is called the actual mechanical advantage। ओके, तो वो हो गया एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब AMA दैट इज स्मॉल एल अपॉन एक्स। तो ये रहा एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज। सो हमारा टेक अवे इससे क्या था, हमारा टेक अवे, तो वो हम डिस्कस करते हैं अभी। तो हमारा टेक अवे था इससे पूरा, पहला मैकेनिकल एडवांटेज, उसका जो फॉर्मूला आएगा दैट इज लोड अपॉन एफर्ट। ओके, अब इसमें भी दो कैटेगरी थी, दैट इज IMA और दूसरा जो है दैट इज AMA। ये हो गया आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब कैपिटल एल अपॉन ई,
और ये है एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब स्मॉल एल अपॉन ई। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब मैं बात करूंगा वेलोसिटी रेशियो की, कि भाई वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। तो वेलोसिटी रेशियो हमको ये दिखाता है कि भाई वेलोसिटी ऑफ लोड अपॉन वेलोसिटी ऑफ एन एफर्ट, मतलब दोनों का कंपैरिजन करूं मैं तो क्या होता है। ओके, डेफिनेशन में दो कंपोनेंट्स हमको देखने, एफर्ट और लोड का वेलोसिटी की बात करेंगे हम। तो वेलोसिटी रेशियो जो आ जाएगा बेसिकली वी आर इज इक्वल टू, दैट इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट विच एफर्ट इज अप्लाइड। ओके, कितने स्पीड से एफर्ट अप्लाई किया है, तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन क्या जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लोड। ओके, जो बेसिकली होगा क्या, डिस्टेंस, मतलब ऐसा ले लूं मैं, अगर मैं वेलोसिटी को ध्यान से देखूं तो कैसे हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल, ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम ट्रैवल्ड बाय द, जो ओके जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एफर्ट, दैट इज कैपिटल डी अपॉन टाइम, और लोड कर रहा है दैट इज स्मॉल डी अपॉन टाइम। तो टी टी कट गया, दैट इज कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज योर आंसर। ओके गाइस, आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। Now we will discuss an efficiency of machine in our next lecture. So stay tuned with me. Please do subscribe my channel and hit the bell icon there also for the notification of the new video. Okay students, that's it. Bye bye.